तो त्रिकोणमितीय अनुपात पे मैं मान निकालना सिखाया था आप लोगों को, सारणी बनाकर 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश, 90 अंश, और इससे जो अधिक कोण थे वो मैं आप लोगों को बताया था, चतुर्थांश बनाकर बताया था। और पहले वीडियो में मैं लिंक दे दूंगा, तो जाकर आप लोग वहां से देख लीजिएगा उस वीडियो को। और उस वीडियो की भी मैं कहूंगा कि जहां वीडियो चलती है यहीं पे एक सेटिंग होता है, ऊपर वीडियो में ही दिया रहता है, वीडियो चलते हुए जहाँ चलती है तो सेटिंग को आप लोग वीडियो क्वालिटी जरूर बढ़ा लीजिएगा, तभी आप लोग सही से देख पाएंगे, अन्यथा नहीं देख पाएंगे स्पष्ट। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। 45 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो अभी हम लोग 45 अंश का मान sin 45 अंश, cos 45 अंश, tan 45 अंश, sec 45 अंश, cosec 45 अंश सभी के वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हम लोग sin, cos, tan, cot, sec, cosec सभी का मान हम लोग इसके माध्यम से निकालेंगे। तो 45 अंश के लिए त्रिकोणमिति का मान। तो यहाँ समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC, समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है तथा कोण A बराबर मैं मान लिया, कोण C बराबर मैंने मान लिया कि 45 अंश। क्यों 45 अंश मैंने मान लिया? क्योंकि 45 अंश का त्रिकोणमितीय अनुपात चाहिए, 45 अंश पर ही मान चाहिए। मैंने कोण C को क्या मान लिया? 45 मान लिया, कोण C को 45। अब कोण B कितना है? 90। जब कोण B 90, कोण C 45, तो कोण A कितना बचेगा? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का एक 180 अंश होता है। जब ये 90 हो गए 45 तो कितना बचेगा? 45 अंश बचेगा। तो तथा कोण C बराबर 45 अंश, तब हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर कोण C बराबर 45 अंश। दोनों 45 हो गए। यदि किसी त्रिभुज के दो कोण क्या हों, बराबर कोणों की समभुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं इसके सामने AB और इस 45 सामने BC, तो AB बराबर BC। प्रश्न में याद रखना कि सवाल था भी बराबर भुजाओं के समूह कोण क्या होती हैं? बराबर होते हैं। त्रिकोणमिति में एक सवाल थी, यहाँ बराबर कोण है, किसी त्रिभुज की क्या है? दो बराबर कोण है, तो बराबर कोणों की समूह भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती है। यहाँ AB बराबर क्या हो गया? BC। मैं मान लेता हूँ, किसी एक भुजा को मान लेता हूँ मैं, चलिए मान लेता हूँ कि दोनों भुजाएं बराबर है, इसको मैं A मान लिया तो AB क्या हो जाएगा? AB हो जाएगा। तो मैं मान लिया, माना AB बराबर BC बराबर A, तब समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय हम लोग देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय से इसकी वैल्यू कर्ण AC का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा? AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AC की वैल्यू मुझे पता नहीं है, AB की वैल्यू क्या हो जाएगी? A, और BC की वैल्यू क्या हो जाएगी? A, इसका A स्क्वायर होगा। तो AC स्क्वायर बराबर क्या मिला हमको? AA 2A स्क्वायर। तो दोनों पक्षों का वर्गमूल ले लोगे तो AC बराबर क्या निकलेगा? वर्ग घटा रूट हट जाएगा, तो मिलेगा हम लोगों को √2 क्या मिलेगा? A। √2 क्या मिलेगा? A। तो AC का जो वैल्यू मिला है वो √2 और A मिला। ठीक है। अब समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का मान पता हो गया, तीनों कोणों का मान पता हो गया, तो हम 45 अंश का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो सर्वप्रथम निकालेंगे हम sin 45 अंश का। sin 45 का निकालेंगे। sin 45 का देख लेते हैं। तो 45 यहाँ भी है, चाहे जिसको मान ले। चलिए हम यही कोण C से देख ले रहे हैं, कोण C से देख रहे हैं, मिटा दें, जबकि ये भी 45 ही रहेगा। तो कोण C से देख रहे हैं, इसको हटा देते हैं। कोण C से देख रहे हैं तो क्या होगा? साइन थीटा लंब बटे क्या होता है? कर्ण। तो लंब क्या है? यहाँ पर AB है, लंब क्या है? AB, और कर्ण क्या है? यहाँ पर AC है। कर्ण क्या है? AC। तो AB की वैल्यू क्या है? A, और AC की वैल्यू क्या है? √2A है, √2A है। A से क्या हो जाए? कैंसिल, एक बार जाएगा तो क्या मिलेगा? 1/√2। तो sin 45 का मान क्या होता है? 1/√2।
इस प्रकार से हम लोग काश का निकाल लेते हैं। तो काश 45 अंश का भी क्या हो जाएगा, कोण हम लोग इसी को मान रहे हैं, तो 45 आधार क्या हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा AC। तो BC की भी वैल्यू क्या है A ही है और AC की वैल्यू क्या है √2a है। तो A से कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√2। और साइन काश हो गया, tan का देख लेते हैं। tan 45 अंश वाला क्या होता है लंब बटे आधा, यहाँ AB और क्या मान लेगा BC, तो AB बटे BC। तो AB का मान क्या है A बटे क्या हो जाएगा A, तो कटेगा क्या मिल जाएगा A। और काट के बाद साइन का tan हो गया, तो काट 45 अंश का मान, सेक 45 अंश का मान और कॉसेक 45 अंश का मान, आप सभी इन तीनों की वैल्यू निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आता तो आप लोग कमेंट करिएगा तो हम जरूर बता देंगे। और दूसरी चीज, कुछ बच्चों को मन में आएगा सर अगर हम शीर्ष निकाल सकते हैं कोण को रखकर तो कोण एक क्यों नहीं रख सकते, तो ए को भी रख सकते हैं, क्योंकि ए को भी रखोगे तो दोनों भुजाएं का मान क्या है समान है, ए बी और BC दोनों का मान समान है, तो चाहे जहां रखोगे वैल्यू यही निकलेगा। तो इस प्रकार से 45 अंश के कोण का मान क्या हो गया निगमन हो गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों में। 3 मैं निकलवा दिया हूं, 3 आप लोग निकाल लीजिएगा। इसके बाद 45 के बाद 30 अंश और 60 अंश का हम निगमन करवाते हैं। देखते हैं 30 अंश और 60 अंश के त्रिकोणमितीय अनुपात के मान। तो देखिए यह समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है 60 अंश का, प्रत्येक कोण कितने अंश का होगा 60 अंश का होगा। यह समबाहु त्रिभुज है। तो त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर कोण B बराबर कोण C बराबर कितना हो गया 60, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश होता है और हमको निगमन करना है 30 अंश और 60 अंश के। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्ष A से भुजा BC पर लंब डालेंगे, शीर्ष A से भुजा BC पर, यहाँ BC पर लंब खींच देते हैं तो AD हो जाएगा, BC पर लंब AD खींचा। तो शीर्ष A से भुजा BC पर लंब क्या खींचा AD खींचा, और जब लंब खींचा तो दोनों कितने अंश का कोण अंकित करेंगे 90 अंश के, कितने अंश कोण अंकित करेंगे 90 अंश के। अगर 90 अंश हो जाएगा और 60 हो जाएगा, अच्छा 90 अंश क्यों, क्योंकि AD लंब क्या है BC पर, AD लंब खींचा, तब हम कह सकते हैं कि AD लंब BC, अतः कह सकते हैं या अर्थात कह सकते हैं कि कोण D बराबर कितने अंश का हो जाएगा 90। और दूसरा तरीका है हम ये भी लगा सकते हैं, दोनों त्रिभुज ले लेते हैं ABD और ACD, तो दोनों त्रिभुजों को हम लोग क्या कर देते हैं सर्वांगसम कर देते हैं, जिससे हमें यह स्पष्ट हो जाएगा कि यह दोनों कोण क्या है इक्वल हैं, तभी तो 30-30 हो सकता है, अन्यथा तो 30-30 हो नहीं जाएगा ना। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, दो त्रिभुज लेना पड़ेगा, त्रिभुज ABD व त्रिभुज ACD में। अब इसमें देख लेते समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, तो AB बराबर क्या हो जाएगा AC हो जाएगा, AB बराबर क्या हो जाएगा AB बराबर AC हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं, और कोण B बराबर कोण क्या हो जाएगा AB बराबर क्या हो गया AC हो गया, और कोण D बराबर या ऐसे लिख देते हैं कोण ADB बराबर, कोण ADB बराबर कोण ADC बराबर 90 है, क्योंकि लंब है, रीजन डालना तो अलग देख सकते हो, क्योंकि AD लंब किस पर है BC पर, और AD भुजा क्या है उभयनिष्ठ है, AD बराबर AD क्या है उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा हो गए। तो दोनों त्रिभुज में 3 मूल समकोण हो गया और कर्ण हो गया और क्या हो गया भुजा हो गया। तो त्रिभुज ABD
त्रिभुज एबीडी सर्वांग सम त्रिभुज एसीडी किससे हो गए? आरएचएस से। दोनों त्रिभुज क्या हो गए? सर्वांग सम। जब सर्वांग सम हो गए तो दोनों त्रिभुजों में हम कह सकते हैं कि कोण ऐसे कह सकते हैं, यहाँ अतः हम कह सकते हैं कि BD बराबर CD, BD बराबर CD, तथा कह सकते हैं कि कोण BAD बराबर कोण CAD, BAD बराबर कोण CAD। और कोण ए है कितने? इसका 60। दोनों कोण बराबर हो गए, दोनों कोण बराबर हो गए तो कह सकते हैं BAD बराबर CAD, दोनों बराबर है तो दोनों कोण कितने हो जाएंगे? 30 अंश हो जाएंगे। तो यहाँ कोण हमको कितने अंश का मिल गया? 30 का मिल गया। कितने का मिल गया? 30 का। और मान लेते हैं यहाँ पर, माना AB बराबर BC बराबर AC बराबर A, तीनों भुजाओं को मैं मान लिया A, ये पूरा हो गया A, और यहाँ भी कितना हो गया A, और A BD और CD, BD और CD दोनों क्या है? बराबर है, तो A कितना हो जाएगा? आधा, A/2 हो जाएगा। A भी कितना हो जाएगा? A/2। तो हम कह सकते हैं BD बराबर CD बराबर हाफ क्या हो जाएगा? 20। तो इसका मतलब 1/2 A क्या मिल गया हमको? 2। तो BD वैल्यू कितना मिल गया? A/2। तो समकोण त्रिभुज एक ले लेते हैं, समकोण त्रिभुज, चाहे ADB ले ले चाहे ADC, तो ADB ले ले, समकोण त्रिभुज ADB में देख लीजिए ADB में पाइथागोरस प्रमेय से AB का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। AB की वैल्यू क्या है? A है, A स्क्वायर, AD की वैल्यू पता नहीं, अब प्लस BD की वैल्यू क्या है? A नहीं A/2, A स्क्वायर बटे 2 गुना कितना हो जाएगा? 4, प्लस ये माइनस हो जाएगा, तो A स्क्वायर प्लस माइनस A स्क्वायर बटे 4 बराबर AD का स्क्वायर, या लिख सकते हैं हम AD का स्क्वायर बराबर 4 का मान 4A स्क्वायर माइनस A स्क्वायर बटे 4। तो AD स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 4A में घटाएं क्या मिलेगा? 3A स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा? 4। तो वर्गमूल निकालें तो AD बराबर मिल जाएगा, AD स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा? 3 का अंडर लेगा √3A/2, या इसी को हम लिख सकते हैं। तो AD का मान क्या मिला हम लोग को? √3/2A मिला, तो AD का मान मिल गया √3/2। तो इसको राइट कर लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो फिर इसके मैं आगे बता सकूं। तो सबके वैल्यू निकाल आया, तो पहले 30 अंश के सभी मान निकाल लेते हैं, उसके बाद 60 अंश के निकाल लेते हैं। तो sin 30 अंश पहले देख लेते हैं। sin 30 अंश देखेंगे तो कोण यहाँ रहेगा, त्रिभुज लिख लेते हैं, त्रिभुज ADB। अगर कोण यहाँ नहीं तो लंब हो जाएगा, क्या हो जाएगा? BD, लंब क्या हो जाएगा? BD बटे कर्ण तो रहेगा AB। तो BD की वैल्यू क्या है? A/2 है, और AB की वैल्यू क्या है? A। बटे मान लेते हैं, एक तो कहां चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा ना, A/2 गुणित क्या हो जाएगा? 1/1, A से कैंसिल, तो क्या इसका मान आ गया? 1/2। तो sin 30 अंश मान क्या होता है? 1/2। इसी प्रकार cos 30 अंश का मान निकाल लेते हैं, तो cos 30 अंश निकालेंगे तो आधार बटे कर्ण हो जाएगा, तो आधार यहाँ क्या हो जाएगा? AD। अगर यहाँ 30 है तो ये क्या हो जाएगा? आधार AD। तो AD बटे क्या हो जाएगा? कर्ण क्या है? AB, AD बटे AB। तो AD का जो वैल्यू है क्या है? 1/2 है,
√3/2a और जो a b की वैल्यू है क्या है a से यहाँ a कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा √3/2। तो साइन cos 30 का मान √3/2 होता है। आप पिछले सारे से जाकर मिला लीजिएगा। हम डिस्क्रिप्शन बार में उस वीडियो की लिंक दे देंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देख लेते हैं साइन cos के बाद tan का निकाल लेते हैं, tan तीसंस का। तो tan तीसंस का देखेंगे तो लंब बटे क्या होता है आधार। तो यहाँ देखिए लंब क्या हो जाएगा BD और आधार BD हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा AD। तो BD बटे AD ये बटे 2 और AD का मान क्या है √3/2a है। तो √3/2a है। यहाँ 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और a से a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा 1/√3। तो tan तीसंस मान क्या है 1/√3 आया। इसी प्रकार से आप लोग काट तीसंस का मान और सेक तीसंस का मान और कॉसेक तीसंस का मान निकाल लीजिएगा। चलिए काट तीसंस का मान निकालेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा आधार बटे क्या हो जाएगा लंब a/√3 यहाँ 1/√3 तो वहाँ क्या हो जाएगा √3 या फिर ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं। tan 30 का वैल्यू है तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है काट 30 से √3 हो जाएगा। cos 30 है तो sec 30 का इसका मान कितना है √3/2 इसका मान 2/√3 हो जाएगा या फिर अच्छे से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो इसको हम बताएं फिर आगे 60 अंक की वैल्यू निकलवा देंगे। चलिए तो त्रिभुज ABD में देख लीजिए, त्रिभुज ABD में देख लीजिए 60 अंश निकालें तो साइन 60 अंश का मान क्या हो जाएगा 60 अंश है यहाँ ले लीजिए। तो साइन का लंब क्या हो जाएगा AD, लंब क्या हो जाएगा AD बटे कर्ण क्या है AB, AD बटे क्या हो जाएगा AB। AD का मान क्या है √3/2a बटे AB का मान क्या है A। ये से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान क्या आ जाएगा √3/2। इसके बाद cos 60 का निकाल लेते हैं तो cos 60 निकालेंगे तो आधार बटे क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है। आधार है क्या होता है BD और यहाँ कर्ण क्या हो जाएगा AB। तो BD की जो वैल्यू क्या दिया है a/2 दिया और AB की जो वैल्यू है क्या है a है। a/1 मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा a/2 और नीचे ऊपर चले तो 1/a। a से क्या हो गया कैंसिल, क्या मिला 1/2। इसी प्रकार cos 60 के बाद देख लेते हैं tan 60 का क्या हो जाएगा tan 60 का देखते हैं तो लंब बटे क्या होता है आधार। लंब क्या है AD, आधार क्या है BD। तो AD बटे क्या हो जाएगा BD। तो AD का मान कितना है √3/2a और इसमें BD का मान कितना है a/2। 2 कैंसिल हो जाएगा a कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा √3। tan 60 का मान क्या होता है √3। इस प्रकार से आप sin cos tan का मान निकल आया तो काट 60 अंश का मान और सेक 60 अंश का मान और कॉसेक 60 अंश का मान निकाल सकते हैं। इस प्रकार से इन सभी के वैल्यू आप मान निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में 0 अंश 90 अंश के मान का निगमन करवाएंगे क्योंकि 45 अंश 30 अंश और 60 अंश का हो गया। इसमें कहीं भी आपको कोई भी दिक्कत लग रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग हमें बता सकते हैं कि कहीं दिक्कत हो मैं पुनः समझा दूंगा, पुनः आकर उसी वीडियो को समझा दूंगा। और एक चीज जरूर आप सभी लोग ध्यान दीजिए कि वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। वीडियो को आप लोग शेयर कर सकते हैं जिससे आपके दोस्त भी पढ़ सके। ठीक है।